एक शहर में एक धनवान सेठ रहते थे। उनका व्यापार बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन उनका बेटा एक था और कोई संतान नहीं थी। वो अकेले ही अपना व्यापार संभालते थे। उनका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उनको दूर तक जाना होता था अपने व्यापार के मामले में, और फिर घर का भी उन्हीं को देखना होता था। उनका बेटा उनकी कोई सहायता नहीं करता था। वही अपने बेटे को बहुत बार समझाते कि बेटा, कभी मेरा काम में हाथ बटा दिया करो, हमारे व्यापार में सहयोग किया करो, इसे तुम्हें ही संभालना है। उसकी माँ भी बहुत समझाती, लेकिन वह बेटा नहीं मानता। इस बात से वह सेठ बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन बेटे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लाड़ प्यार में वह बिगड़ चुका था। पिता से 1 रुपये मांगता तो उसे 5 रुपये मिलते, 100 रुपये मांगता तो 500 रुपये मिलते। इसी कारण से उसे कोई चिंता नहीं थी। बाप के पास इतना धन था जिससे बेटा बिगड़ता ही जा रहा था, और धन इतना अपार था, वह सेठ मना भी नहीं उसे करता, उसे खर्च करने के लिए दे देता। ऐसे करके बेटा अपने पिता की कोई बात नहीं सुनता। उसका तो खर्च आराम से चल रहा था, लेकिन वह सेठ बहुत चिंता करते कि आगे मेरा व्यापार कैसे चलेगा, किस तरीके से बेटा संभाल पाएगा। कुछ भी नहीं सीख रहा है, कुछ समझाते वो भी नहीं समझता। इससे बहुत चिंतित हो जाते थे। ऐसे ही करके वो बहुत टेंशन में रहने लगे। कहीं भी जाते तो उनके एक ही बात सताती थी कि मेरे बाद मेरे व्यापार का क्या होगा। मेरा बेटा इसे खा जाएगा, या इसे ख़त्म कर देगा, या आगे बढ़ाएगा। वह इस बात से बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उनको घर से कहीं दूर जाना होता अपने व्यापार के मामले में, और वे जा रहे होते हैं। रास्ते में बहुत चिंतित होते हैं और मन में अपने यानी बड़बड़ाने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा मेरे व्यापार का। इतनी हम मेहनत करते हैं, इतनी मुश्किल से एक एक पैसे जोड़ रहे हैं, पता नहीं मेरा बेटा क्या करेगा इसका। ऐसे करके और टेंशन में जा रहे होते हैं। तभी पास से एक महात्मा निकलते हैं और देखते हैं कि वह व्यक्ति यानी सेठ बहुत चेहरे पर गंभीरता लिए चिंता से और जा रहा है और अपने आप में बातें कर रहा है। तभी वह महात्मा उनसे इसका कारण पूछ देते हैं कि बेटा, आप कहाँ जा रहे हो, इतने चिंतित दिख रहे हो, आप अपने आप में ही बोले जा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, क्या दिक्कत है तुमको। और उनसे बात करने लगते हैं। वह व्यापारी वहीं पर ठहर जाता है और उस महात्मा से हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, क्या करें महात्मा, हम अपने घर से बहुत परेशान हैं। हमने इतनी परेशानी से अपना व्यापार खड़ा किया, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा एक ही है, वो भी मेरी बात नहीं सुनता। पता नहीं मेरे व्यापार का आगे क्या होगा। बस इसी बात की मुझे चिंता सताती रहती है। हम बहुत अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते, पर वह नहीं समझता। महात्मा सारी बात उस व्यापारी की बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सुनने के बाद उन व्यापारी से कहता है कि चिंता मत करो आप। इस दुनिया में जिसे आप सब सुख शांति दे देते हो, यानी किसी को किसी बात की कमी नहीं होने दोगे, अपने बेटा हो या कोई भी हो, तो वह आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। आपको उसे कुछ अलग तरीके से समझाना होगा और
वह बात आपकी ज़रूर मानेगा। तभी वह महात्मा उनसे बात करता है और उनकी परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें उपाय बताते हैं महात्मन को। यानी महात्मा उस सेठ को उपाय बताते हैं कि तुम कुछ दिन मेरे साथ में रहो, सब समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। वह व्यापारी उनके साथ रहने के लिए मना कर देता है। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी माँ का क्या होगा, कोई सहारा नहीं है, मेरे बेटे को कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं है, वह कुछ नहीं कर पाएगा, सब मेरे ही सहारे चल रहा है। लेकिन फिर भी महात्मा उनको कहते हैं कि जब आप मर जाएंगे तब आपकी बीवी का क्या होगा, आपके बच्चे का क्या होगा, आपके व्यापार का क्या होगा। तभी कुछ बात वह सेठ समझ जाता है और जब महात्मा से बात करता है तो उनके बात से वो बहुत प्रभावित हो जाता है और उनसे बात उनकी मानने के लिए तैयार हो जाता है। उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता, उनके आश्रम में रहता। एक दिन 2 दिन तो रहता, फिर उसे व्यापारी आदमी नहीं उसे अच्छा लगता, बैठे वे अपने घर के लिए चलने को महात्मा से बोलते हैं कि महात्मा अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगा। महात्मा फिर कहते हैं कि ये आपके लिए है, आपके ऊपर है, आप चाहो घर चले जाओ, चाहो तो यहाँ पे रहो। अगर आपको सब ठीक करना है तो आप यहाँ पे रुको कुछ दिन, समय के साथ साथ में सब ठीक हो जाएगा। कुछ बात महात्मा की वह व्यक्ति समझता है सेठ, और उनकी बात मानकर वहाँ पर रुक जाता है, ठीक मान जाता है। धीरे धीरे करके उसे महीना बीत जाता है, साल बीत जाती है, वह अपने घर वापस नहीं जाता है। जब उसे अच्छा नहीं लगता तो वहीं कुछ ना कुछ वे काम वहीं से रहकर, आश्रम में रहकर ही उसे अपने व्यापार देखने के लिए कहते हैं कि तुम यहीं से कुछ कर लो या जा सकते हो, लेकिन इस बात की खबर आपके बेटे को नहीं होनी चाहिए और आप कहीं भी आ जा सकते हो। तो उसने ऐसा ही किया। वह वहीं से अपने दूर दूर वाला व्यापार संभालने लगा और घर पे नहीं गया। उधर जो घर में धन राशि रखी हुई थी, जो घर में उसका व्यापार था, वो धीरे धीरे करके बेटे ने ख़त्म कर दिया था। अपने दोस्तों के साथ में सब पैसा उड़ा दिया था। उसकी माँ मना करती, कोई बात नहीं सुनता, उनसे बुरा भला कहने लगता था। माँ बहुत परेशान हो रही थी, दुखी हो रही थी और मन में सोच रही थी कि इतने दिनों से ये गए कहाँ गए, अभी तक नहीं लाए आए घर पे। बहुत चिंतित हो रही थी। धीरे धीरे करके जो धनराशि घर पे थी सारी फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर बेटे के पास में कुछ नहीं बचता है। वह बेटा बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या धन खर्च करूं। अब उस पे घर पे नज़र आती है, उसकी घर बेचने को तैयार हो जाता है। तो माँ उसे मना करती कि बेटा हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास और दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, घर मत बेचो। तो वो बेटा कैसे करके माँ की बात मान जाता है। तभी जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो वो अपने पिता को याद करता है कि जब पिता थे तो मुझे कुछ ना कुछ देते रहते थे, यानी व्यापार करते थे, खर्चा आता रहता था, अब मुझे खर्चा करने के लिए मिल जाता था। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मन में सोचता। फिर वह अपने दोस्तों के साथ में कुछ काम करने के लिए सोचता, और काम जिसकी आदत फ्री की खाने की पड़ जाती है तो उसे काम में भी मन नहीं लगता। वह काम पर जाता, ठीक से नहीं करता,
थोड़े बहुत पैसे उसे मिल जाते, बस खाना पानी ही उससे मिल पाता तो खा लेता और अपनी माँ को दे देता। माँ बहुत दुखी रहती कि एक बेटा मिला, वो भी इस तरीके का। क्या किया जाए, बहुत दुखी रहते हैं। दोनों लोग अपने पिता के खोजने की कोशिश करते हैं कि कहीं मिल जाएं। आखिर व्यापार के लिए गए तो अभी तक आए क्यों नहीं। लेकिन रिश्तेदारी में और भी हर जगह पर वह पता करते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बताता और उनको अपने पिता का पता नहीं चल पाता। वह सेठ आश्रम में रह रहा होता है, तो इसकी जानकारी उन माँ बेटे को नहीं हो पाती। माँ बहुत दुखी होती है और बेटा भी अब धीरे धीरे बहुत सोचने लगा, दुखी रहने लगा कि जब मेरे पिता थे तब मुझे कितना सुख था। अब वह अपने पिता की बातें याद करता और उन्हें याद करके सोचता, कभी सुखी होता कभी दुखी होता। धीरे धीरे करके कुछ वो थोड़ा बहुत कमाने लगा, लेकिन उससे उसका घर का खर्च ही चल पाता था। अब वो बहुत परेशान रहने लगा, क्या किया जाए, क्योंकि उसके खर्चे और उसकी बहुत ही फैला हुआ था। दोस्तों के साथ में कहीं पार्टी करना, कहीं कुछ करना, कहीं कपड़े खरीदना अच्छे अच्छे, कहीं घूमने जाना। अब उसकी ये चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वह बहुत दुखी हो रहा था। एक दिन वह ऐसे अपनी माँ से नाराज़ होकर, माँ ने डांट दिया, नाराज़ होकर निकल पड़ता है घर से कि अब मैं घर पे नहीं रहूँगा, मैं भी मर जाऊँगा जाके। और वह बेटा मन में बहुत दुखी हो जाता है, कुछ धंधा कर नहीं पाता, बस माँ से लड़के चल देता है। रास्ते में जा रहा होता है, तभी एक पहाड़ी पे पहुँच जाता है। कहता है कि अपने को कोसता है कि मैंने अपने पिता के साथ गलत किया। अगर मेरी इतनी गलत आदतें ना होती तो मैं इस जगह पे नहीं होता और मेरा व्यापार भी अच्छा होता, मेरा पिता भी मेरे पास में होते। उसे अब पछतावा हो रहा था कि मैंने गलत किया और मैं अब किसी लायक नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना ही चाहिए। और वो मरने के लिए पहाड़ी पे चढ़ जाता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि रुको। बेटा पीछे मुड़ के देखता है तो एक महात्मा खड़े होते हैं। वह महात्मा उसे रोक लेते हैं और उससे पूछते, बेटा क्या बात है, किस कारण तुम मरने जा रहे हो, क्या ऐसा हो गया, अपनी परेशानी का कारण मुझे बताइए, शायद मैं आपकी परेशानी हल कर सकता हूँ, आपकी समस्या को हल कर सकता हूँ। बहुत पूछने के बाद वह बेटा महात्मा को अपनी गलतियाँ बताता है कि मैं अपने पिता के साथ में रहता था, बहुत अच्छे से रहता था। पिता मुझे कोई भी कमी नहीं होने देते थे, उनका व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरे पिताजी हमसे रूठ कर चले गए। मैंने उनको ढूंढा पर नहीं मिले। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने अपने पिता को खो दिया है। मुझे मेरे पिता एक बार अगर मिल जाते तो मैं उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेता। मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैंने अपने पिता के साथ में बहुत गलत किया, मैंने उनकी बात नहीं मानी, मेरा तो मर जाना ही बेहतर है। ऐसे करके और बिलख बिलख कर महात्मा के पास रोने लगता है। महात्मा जी उनकी बात सुनते हैं और उन्हें समझ आता कि बेटा को गलती का एहसास हो रहा है। तभी वह बेटा को समझा के कहते हैं, बेटा जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, चाहे वो धन हो, चाहे कोई रिश्ते हों या कोई इंसान हो, हम उसकी कदर नहीं करते। अगर धन है तो उसके घमंड में हम रहते हैं और जब चाहा तब उसे खर्च करते रहते हैं। धन खर्च करने से कम होता है, जब उसे कमाओगे नहीं तो वे
एक दिन हमारे जो पास एकत्रित है वे नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। ख़त्म होना है, कमाते हो नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई इंसान है, उसकी आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो, और जब वो आपसे दूर हो जाएगा तब आपको एहसास होगा कि ये हमारे लिए क्या कर रहे थे, मेरे लिए ये अच्छा थे या बुरे थे, इसका एहसास होता है। आपने अपने पिता के साथ में गलत किया है तो आपको अब एहसास हो रहा है, तो आपको एक दिन आपके पिताजी जरूर मिलेंगे। भगवान पे भरोसा रखो, लेकिन जब आपके पास कोई रिश्ता है या जिससे आप जुड़े हो, अगर आपको कुछ समझा रहा है तो उसे समझकर और उसी के मार्ग पे चलना चाहिए। जैसा वो अच्छा बुरा बता रहा है, आपको उसी आधार से चलना चाहिए, उसे समझना चाहिए। लेकिन इंसान आजकल क्या करता है, जब पास में होता उसकी कदर नहीं करता। वही काम आपने किया है। जब आपके पास आपके पिता थे, आपको समझाते थे, आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। अब जब पिता आपसे दूर हो गए हैं तो आप रो रहे हो। आप मरने से कोई समस्या हल नहीं होगी। आप उनके बारे में पता करो, ढूंढो, आपको एहसास है, भगवान से क्षमा मांगो, विनती करो, लेकिन एक दिन आपको वे आपके पिता जरूर मिलेंगे। भैया, बेटा की बात सुन के महात्मा ने बेटा की बात सुनी और बेटा ने महात्मा की बात सुनी। बेटा सहमत हो गया, उनकी बात से कुछ उनको समझ आ गया। वह मरने की बात छोड़ देता है, यानी मरने जा रहा था तो उसे नहीं करता और अपनी माँ के बारे में सोचता है और घर वापस लौट जाता है। और वे महात्मा अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं। वहाँ वह महात्मा अपने आश्रम जाते हैं और उस सेठ से कहते हैं कि अब आप अपने घर जा सकते हो। और वह सेठ अब घर नहीं जाना चाहता। वो कहता, मुझे यहीं अच्छा लगता है, आपके साथ में आपके मार्गदर्शन पर चलना है। लेकिन जब वह समझाते हैं महात्मा, तो वह सेठ अपने घर वापस चला जाता है। जैसे ही उसके बेटा अपने पिता को देखता है, बहुत खुश हो जाता है, पिता के गले लग जाता है और रोने लगता है, अपनी गलती की क्षमा मांगने लगता है कि पिताजी, आप मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े या आपको दिक्कत हो, आपको परेशानी हो, कष्ट पहुँचे आपको। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा और आप जैसा भी बोलेंगे वैसा ही करूँगा। मुझे एहसास हो चुका है कि पिता की कीमत क्या होती है और मैं आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर ही चलूँगा। वह सेठ बहुत खुशी हो जाता है और उस महात्मा का धन्यवाद अदा करने के लिए उनके आश्रम पहुंच जाता है। हाथ जोड़कर महात्मा से कहते हैं कि आपने वो काम किया है जो मैंने बरसों में नहीं कर पाया, वो आपने कुछ ही महीनों में कर दिया। और मेरा बेटा अब मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने लगा है। अब उसने सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं और मैं अब उससे बहुत खुश हूँ।
तभी महात्मा उस सेठ की बात सुनते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो आपने ही किया। अगर आप मेरी बात मानकर यहाँ नहीं रुकते तो ये समस्या क्या सॉल्व हो पाती? नहीं हो पाती। ये आपने ही सही किया है, यानी अपने बेटे को आपने ही सही किया है। और वे महात्मा अब उनको आशीर्वाद देते हैं और वह सेठ उस महात्मा से आशीर्वाद लेकर अपने घर चले जाते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेटा अब उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। अब बेटा नेकी की राह पर आ जाता है। तभी कहा जाता है कि जब हमारे पास में कोई चीज़ होती है तब हमें उसकी कद्र को समझना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। ऐसा इंसान नहीं करते हैं और फिर जब वो चीज़ को हम खो देते हैं तब पछतावा करते हैं, तब उसे याद करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी थी या बुरी थी, ये इंसान हमारे लिए अच्छा था या बुरा था। तब उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं। और वे महात्मा दूसरा कोई नहीं था, वे महात्मा गौतम बुद्ध जी थे, जो नेकी की राह पर चलना सिखाया बेटे को।